क्या आप लोग जानते हैं आपका पासवर्ड इंटरनेट पे लीक हो चुका है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। इसका बड़ा ही हाई चांसेस है कि इस वीडियो को देखने वाले हज़ारों लाखों लोगों के पासवर्ड्स एप्पल अकाउंट से, एफबी अकाउंट से या हो सकता है इंस्टाग्राम अकाउंट से इंटरनेट पे लीक हो चुका है और हैकर्स उसे आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की खबर हेडलाइंस देखिए, 16 बिलियन से ज़्यादा पासवर्ड ब्रीच। कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स तो इसे दुनिया का लार्जेस्ट डेटा लीक भी कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका किसी अकाउंट का पासवर्ड लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो आप अपने अकाउंट को हैकर से कैसे बचा सकते हैं और एक ऐसा पासवर्ड कैसे बनाया जा सकता है जो इतना सिक्योर हो जिसे कोई भी कभी हैक न कर पाए। आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। अभी का जो रिसेंट डाटा लीक हुआ है वो मिला है साइबर न्यूज़ वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन। साइबर न्यूज़ वेबसाइट्स की टीम 2025 की शुरुआत से ही डेटा लीक के लिए डार्क वेब को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। इसे जून में 30 अलग अलग डेटा सेट्स मिले जो किसी को पासवर्ड या इंस्क्रिप्शन से सिक्योर्ड नहीं थे और इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। इन्हीं 30 डेटा सेट्स में इनका कहना है कि इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स मिले। लेकिन यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कहानी इतनी सच्ची नहीं है। एक्चुअली 16 बिलियन नंबर्स एग्जैक्टली एक्सैजरेटेड है क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल एंट्रीज इंक्लूड है लॉगिन आईडीज़ के, और ऊपर से ये 16 बिलियंस का फिगर पुराना डेटा लीक्स को कलेक्ट करके आया है। यहाँ पर नया डेटा बहुत कम है, लेकिन डेटा लीक कितना भी हो, बड़ा हो या छोटा, अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर लीक हुआ है तो खतरा आपके लिए बड़ा ही होगा। आपके पासवर्ड्स की मदद से न सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट्स में लॉगिन किया जा सकता है बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को चोरी किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है। आपके परिवार को या आपके दोस्तों को आपके नाम से ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश किया जा सकता है। आपके डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है या फिर सीधे आपको भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए आगे जो मैं सब बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है आज के डिजिटल दुनिया में, स्पेशली आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के दुनिया में स्मार्टफोन्स हर कोई यूज़ करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं होती है। इसलिए ये वाला वीडियो अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सभी मेंबर्स को दिखाइए। मोटे मोटे तौर पर ये 4 चीज़ें होते हैं जो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं आपके पासवर्ड चुराने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। इसमें हैकर्स आपके ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए ट्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने पासवर्ड खुद ही से उन्हें बता दें। अब आप सोचेंगे कि कैसे हो सकता है। आपने कई बार ऐसे ईमेल्स देखे होंगे, आपने स्पैम फोल्डर्स में फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल आई है, आपको ब्लू टिक ऑफर किया जा रहा है, बस बटन को क्लिक करके अपने डिटेल्स ऐड करो, फेसबुक में सबमिट करो, आपको ये ब्लू टिक मिल जाएगी। ये बड़ा एक कॉमन एग्जाम्पल है फिशिंग ईमेल का। एक्चुअली ईमेल फेसबुक या इंस्टाग्राम ने नहीं भेजा बल्कि हैकर्स ने भेजा है, और इस ईमेल को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे एफबी या इंस्टा ने भेजा। जब आप बटन पर क्लिक करके वेब पेज पर अपना इंफॉर्मेशन डालते हो, आपको लगता है कि आप एफबी या इंस्टा अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो वेब पेज भी फर्जी होता है। और आप लॉगिन करते समय जब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, वो सारे इंफॉर्मेशन हैकर के पास चले जाते हैं। ऐसे ही कई बार आपके फ़ोन में एसएमएस आते होंगे जिन्हें देखकर लगता है कि एसबीआई की तरफ से आया है, दिखा है आपके बैंक अकाउंट सस्पेंड किया गया है, या तुरंत लॉगिन करें और नीचे लिंक दिया जाता है जिसमें लिखा होता है www.onlinesbi.com। एक बार फिर से आपको देखकर लगता है कि एसबीआई की ही वेबसाइट होगी, लेकिन नहीं होती। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं इन वेबसाइट्स के नामों में, जिन्हें असली वेबसाइट से अलग बनाते हैं। लेकिन वेब पेज खोलकर एक आम इंसान के लिए बताना काफ़ी मुश्किल होता है, और आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डाल देते हो और आपकी सारी बैंक डिटेल्स हैकर्स के पास चली जाती है।
फिशिंग की ये टेक्निक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर आधारित होती है। अनजाने में खुद ही अपने डिटेल्स हैकर्स तक पहुंचाते हैं। उसे बचने के लिए सिंपल तरीका है, कभी भी किसी ईमेल, SMS या व्हाट्सएप मैसेजेस के लिंक पर क्लिक न करें, लॉगिन मत करो और उनके वेबसाइट्स पर कुछ चेक करने के लिए आपको जाना ही है तो खुद ही से वेब ब्राउज़र खोलकर उसे वेबसाइट का URL लिखो और फिर वहां पर जाओ। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें हैकर्स इस्तेमाल करते हैं पास्ट में हुए किसी डेटा लीक का। जैसे ये 16 बिलियन पासवर्ड लीक का खबर आई, पता चला हैकर्स को कि यहाँ पर एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है और आपको लगता है कि आपका तो सिर्फ इंस्टा का एक डेटा लीक है और आपका इंस्टा अकाउंट यूजलेस है, उसे कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो आप सेफ जोन पे हो। लेकिन हैकर्स क्या करेंगे, आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस को देखकर इसे अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपका इंस्टा का डेटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो FB पर भी, एप्पल अकाउंट पर भी और गूगल में भी, और एग्जैक्ट सेम पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो थोड़े मिलते जुलते पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। और इसी चीज़ को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। आपके लीक क्रेडेंशियल को अलग अलग वेबसाइट्स में स्टफ करके देख रहे हैं, यहाँ कुछ चल जाए वहाँ कुछ चल जाए, तुक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में बहुत सारे लोग जब भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं सेम यूज़र नेम और पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर। इसे बचने के लिए हमेशा कम्प्लीटली अलग अलग पासवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना होगा अलग अलग वेबसाइट्स पर। आप सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल होगा, मैं कैसे अलग अलग पासवर्ड्स को याद रख पाऊंगी। आगे वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। उससे पहले जानते हैं तीसरा तरीका, जो है पासवर्ड स्प्रेइंग। इस टेक्निक में हैकर्स एक ही कॉमन पासवर्ड को बहुत सारे अलग अलग यूज़र नेम पर आजमाने की कोशिश करते हैं। ये पिछली टेक्निक से ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है क्योंकि आज के दिन ज़्यादा सिस्टम्स कुछ फेल्ड लॉगिन्स अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट को टेम्पोररीली ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन पासवर्ड स्प्रेइंग में हैकर्स हर अकाउंट पर सिर्फ 1 या 2 बार ही लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक हैकर्स के पास 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ईमेल ID अकाउंट्स का लिस्ट, जैसे कि XYZ, ये 500 अलग अलग ईमेल IDs है। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखता है। आप सोचेंगे कौन सा कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। India@123 ये बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो कई सारे इंडियन लोग यूज़ कर रहे हैं। 500 में से कुछ 2 से 3 ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड्स को यूज़ किया, और अगर किया है तो बड़े ही आसानी से हैकर्स उनके अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए न फिशिंग करने की ज़रूरत होती है, न कोई बड़ा डाटा लीक करने की ज़रूरत पड़ती है। बस सिंपल ट्राई एंड एरर से ही कुछ अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कॉमन पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। चौथा तरीका है ब्रूट फोर्स। इसमें हैकर्स सारे अलग अलग पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं डालने की। अब आप लॉक सिस्टम सूटकेस को तो जानते होंगे, लॉक लगा होता है छोटा सा और इस लॉक पे 3 डिजिट का नंबर होता है और उन 3 डिजिट के लॉक पर अगर सारे कॉम्बिनेशंस एक एक कर ट्राई कर लिए तो बड़ी आसानी से ये सूटकेस खुल जाएगी। इस 3 डिजिट लॉक नंबर के लिए मैक्सिमम 1000 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इसी टेक्निक को ब्रूट फोर्स कहा जाता है। अब हैकर्स जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो खुद से एक एक कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश नहीं करते, मैनुअली इंस्टेड वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही सेकेंड के अंदर मिलियन या बिलियंस अलग अलग पासवर्ड्स डाल सकते हैं। पर ये ब्रूट फोर्स हैकर्स के लिए करना उतना ही आसान होता है जितना छोटा आपका पासवर्ड होता है। अगर आप सिर्फ 4 डिजिट का पासवर्ड बनाओगे तो बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। जितना लंबा आपका पासवर्ड होता है उतना ही मुश्किल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए होता है हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए। अब सवाल ये है कि इसे कैसे बचा जा सकता है। एक 100 डिजिट लंबा पासवर्ड तो नहीं बनाओगे, जितना लंबा आपका पासवर्ड आप बनाओगे उतना ही मुश्किल आपको याद करना होगा और मुश्किल होगा हर बार इस्तेमाल करने के लिए।
इसलिए यहाँ पर बात आती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वीक पासवर्ड की साथ। कोई पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इसे मेजर किया जाता है एंट्रोपी में। वही एंट्रोपी जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा था। मैथ्स में एंट्रोपी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यहाँ पासवर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका मतलब यही होता है, कितना रैंडम, कितना अनप्रेडिक्टेबल है आपका पासवर्ड, जितना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी है। पासवर्ड जितना यूनिक, जितना रैंडम और जितना लंबा होता है, उतना ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ब्रूट फोर्स जैसे तरीकों से उसे हैक करना उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ पर एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है जो पासवर्ड की एंट्रोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले टॉप 1 पासवर्ड को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 का पासवर्ड है, और दूसरे नंबर पर पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरे नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इनमें से किसी भी पासवर्ड का उपयोग कर रहे हो तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका इनबॉक्स फिशिंग ईमेल से भरा हुआ है। फिशिंग ईमेल से खुद को बचाने का एक और सुरक्षित तरीका है NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम। NordVPN वैसे तो एक VPN का ऐप है, लेकिन इसमें एक सेपरेट फीचर है थ्रेट प्रोटेक्शन का। जब आप वेब ब्राउजिंग करते वक्त इसे ऑन रखते हो, ये न सिर्फ ऐड और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, बल्कि जब आप किसी स्कैमी वेबसाइट्स पर जाते हो, फिशिंग लिंक पर क्लिक करके, तभी आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें माइलवेयर स्कैनर भी लगे हुए हैं, तो फिशिंग से बचने की एक सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के जैसे काम करता है। अगर गलती से आप किसी फिशिंग लिंक से चकमा खा भी जाते हो, आपको इंस्टेंटली फ्रॉड अलर्ट मिल जाए इससे पहले कि आप अपने लॉगिन इंफॉर्मेशन डालो। इसके अलावा NordVPN का फीचर है NordVPN के अंदर, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। उसके ज़रिए आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हो। ये किसी भी देश में ब्लॉक वेबसाइट्स और लोकेशन रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। और बढ़िया बात यह है कि अगर आप VPN को ऑफ रखना चाहो तो तभी आप थ्रेट प्रोटेक्शन को ऑन रख सकते हो या दोनों को ऑन कर सकते हो। एक्चुअल में किसी भी नाम के पासवर्ड को 10 सेकेंड्स में भी कम के समय में क्रैक किया जा सकता है ब्रूट फोर्स के जरिए, क्योंकि ये चीज़ हर कोई जानता है कि आज के ज़माने में कोई भी पासवर्ड बनाने जाता है तो ज़्यादातर वेबसाइट्स कहती है 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए, इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, 1 नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने मम्मी पापा का नाम डाल देते हैं या अपने बच्चों का नाम डाल देते हैं, साथ में इनका बर्थ डेट या फ़ोन नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं 2000 में पैदा हुई हूँ तो राजे@2000 बना दो। ये पासवर्ड क्रैक होने के लिए 9 मिनट्स या 9 मिनट से भी कम समय में क्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पासवर्ड क्रैक न हो तो आप अपने पासवर्ड में कभी भी नेम, बर्थ डेट या फ़ोन नंबर का इस्तेमाल मत कीजिए, और अपने पासवर्ड को 12 या 16 कैरेक्टर्स लंबा बनाना पड़ेगा। सिर्फ 12 कैरेक्टर्स के बाद ही एक पासवर्ड की लेंथ इतनी लंबी होती है कि उसे क्रैक करने में 1 साल से भी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आप पूछोगे कि इतना लंबा पासवर्ड कोई कैसे याद रख पाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी। पहला टेक्निक है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। कोई ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचो जो आपको काफ़ी मेमोरेबल हो। टेक्निक नंबर 2, कोई भी रैंडम 4 वर्ड सोचो जो आपको मेमोरेबल हो और उन्हें अपना पासवर्ड बना दो। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हर एक के अलग अलग पासवर्ड्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी डेटा लीक की खबर आप सुनते हो, जैसे ही ये डेटा लीक हैकर्स के पास पहुंचता है, अगर आपने सेम पासवर्ड्स रखा है तो आपके हर एक अकाउंट्स को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को मेमोरेबल रखने के लिए मैं कहूँगी कि हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स के साथ आप एक वर्ड एसोसिएट कर लो। जैसे फेसबुक, इसमें फेस नाम इन्वॉल्व हो रहा है। लड़कियों को पार्लर जाना बहुत पसंद है,
तो फेस पैक, फेस क्लीन या फेस ग्लो ऐसे रख सकते हैं। वैसे ही इंस्टा, एप्पल इन सब से ऐसे लिंक कर दो। अब इन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा, जैसे कि 2 फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन को हमेशा ऑन करके रखो। वैसे होता क्या है कि अगर किसी हैकर्स के पास आपका पासवर्ड है तो सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं, आपके अकाउंट को क्रैक करने के लिए 2 फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन में अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 2 अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। पहले ऐसे जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो, जैसे कि पासवर्ड, और दूसरी चीज़ आपका फ़ोन, फिंगरप्रिंट या मैसेज। तो ज़्यादातर आज की वेबसाइट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है। यहाँ पर न सिर्फ आपका पासवर्ड डालोगे, बल्कि पासवर्ड डालने के बाद आपको एक SMS आएगा मेल पर या फ़ोन पर, वहाँ पर आपको OTP आ जाएगा। फिर आप उस OTP को डालोगे, तभी आप अकाउंट के अंदर जा पाओगे। इसलिए एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिए, आप OTP किसी को भी कभी भी शेयर ना करें। एक और चीज़ ये है कि पासवर्ड भूलने के चांसेस बहुत होते हैं, तो सिर्फ अपने नोट्स ऐप में या पेपर में लिख कर रखो। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि अलग अलग वेबसाइट्स में सेम पासवर्ड्स न रखें, नहीं तो एक डेटा लीक हुआ तो सारे अकाउंट्स क्रैक हो जाए।